शीतल गंध समीर मिले ना मिले कलिकाल कुठार लिए फिरता कलिकाल कुठार लिए फिरता कन्नम से जो झिली ना झिली जपले शिव नाम हरि रसना जपले शिव नाम हरि रसना समय में मिली ना मिली अंत समय में मिली ना मिली हरे हरे महादेव विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे दीन दयाल सुनी जब दे सबसे मन गए नाम की है तेरो ही आसरो शिव शोक जो नाई ग्रसी है हो त्रिपुरारी पुकारी कहूँ हो त्रिपुरारी पुकारी कहूँ दिव्यानि वै चरित्राणि शिव योरम विशेषता समस्त भगवान शिव के हमें सुंदर सुंदर लीलाओं का दर्शन करा। प्रभु अगुणों गुणकाम याति कथम लोके महेश्वर शिव तत्व वही शर्वे न जाने वो विचारता। हे प्रभु हम आपके तत्व को नहीं जानते, भगवान महादेव के तत्वों को हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी अपनी अल्प बुद्धि से भगवान को जानने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शिव को जाना नहीं जा सकता, लेकिन भगवान शिव की कृपा को नित्य पाया जा सकता है। उनकी कृपा निरंतर हो रही है। इस बात को आप लोग ठीक तरह से समझ कि भगवान शिव की कृपा निरंतर हो।
बिना उनकी कृपा से हम लोग श्वास भी नहीं ले सकते। जब ब्रह्मा जी के पास सारी सृष्टि गई, वृक्षों ने पूछा कि प्रभु ये बताओ हम कब तक जिएंगे, कब तक चले? ब्रह्मा जी ने कहा जब तक तुम्हारी जड़ें मिट्टी और जल को पाती रहेंगी, उनका पोषण धरती से होता रहेगा, आप लोग जीवित रहोगे। मछलियां गई, जलचर गए, जलचरों ने पूछा कि प्रभु हमारा पोषण? बोले जब तक तुम जल से जुड़े रहोगे तो तुम्हारा पोषण होता रहेगा। चार पैर वाले गए, धरती पर चलने वाले गए, तो उन्होंने जब तक तुम आहार लेते रहोगे तुम्हारा जीवन चलता रहेगा। लेकिन जब मनुष्य गए, मनुष्य ने पूछा है ब्रह्मा जी हम? बोले तुम जब तक तुम शिव का स्मरण करते रहोगे तुम्हारी श्वास चलती रहेगी। जिस दिन शिव तत्व तो पूरा हो जाएगा उस दिन तुम्हारी श्वास बंद हो जाएगी और तुम्हारा शरीर समाप्त हो जाएगा। श्वास श्वास और कुछ नहीं है, श्वास भगवान शिव का स्वरूप। इसे ही हम संतों के द्वारा सुना है कि शिवो हम शिव। ये श्वास ही शिव का स्वरूप है। जीव शिव तत्व ही तो है, बताया प्रभु। आपने बड़ी सुंदर सुंदर बात बताई। इत्याकर्णवचस्तेषां मुनीनां बहुतात्मनां। बोले बड़ी सुंदर सुंदर आपने बातें बताई, प्रसन्न हो गए। लेकिन इससे भी कुछ श्रेष्ठ हो तो बताओ। बताया जीव को अभिमान में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सदा शिव कथाया वो ये जानता नष्ट की मत, अपनी मति से शरणागत होकर भगवान शिव की कथा और भक्ति करना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए ऋषियों ने नारद जी का उदाहरण दिया। श्री सूतवाच एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिसत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्तम आदत। नारद जी के मन में आया कि हम तपस्या करें, तो तपस्या करने का मन बनाया। और जैसे ही तपस्या करने का मन बनाया तो तपस्या करने के लिए चल गए। एक नदी के किनारे जाकर के उन्होंने आसन लगाया और खूब भजन किया, खूब भजन किया, खूब भजन। नारद जी के भजन को देखकर इंद्र को चिंता हुई। इंद्र ने सोचा कि ऐसा तो नहीं है कहीं हमारा पद छिप जाए। घर में बेटी भी होती है, बहू भी होती है, लेकिन जिस दिन से बहू आ जाती है बेटी को ऐसा लगता है कि हमसे भाभी आगे ना निकल जाए। और अगर भाभी का भोजन बनाया हुआ माँ को पसंद आने लगता है, इसी बात से बेटी को ईर्ष्या हो जाती है। और कहीं माँ ये कह दे बहू ये चाबी तुम संभाल लो, बिटिया तो कल पराये घर जाएगी। इतने में बिटिया रुष्ट हो जाती। विवाह के बाद भी बेटी जब घर आती है, यहां की बात आप नहीं कर रहे जहां पर, और जगहों पर हम जब जाते हैं तो क्या सुनते हैं कि महाराज जी हमारी ननद जो है ना हमसे बहुत ईर्ष्या करती है। जब से मैं घर आई हूं तब से उसे अच्छा नहीं लगता। किसी का कार्य, किसी का सुख, किसी का अधिकार जब कोई ले लेता है ना उसके मन में ईर्ष्या आता है। कोई भी हो, कोई भी कार्य, आपका बहुत अच्छा सेवक हो और कोई दूसरा बाहर से आ जाए सेवा करने लगे, उससे आगे निकल जाए, वो ईर्ष्या हो जाए। पत्नी घर में उससे ज्यादा सेवा करने वाली उसके परिवार की कोई आ जाए, उसे ईर्ष्या। जीव क्या चाहता है हम ही हम रहे। नहीं, यहाँ की बात नहीं कर रहे, यहाँ तो सब चाहते हैं सब सेवा करें, सब अच्छे रहें।
आपके किसी के मन में ईर्ष्या नहीं है। नारद जी हिमशैल गुहायां मुनिस्तपति नारद, वो बढ़िया भजन किया, लेकिन इंद्र के मन में ईर्ष्या बैठ गई। इंद्र ने कहा ऐसा तो नहीं कि हमारा पद ले। तो इंद्र ने अपनी अप्सराओं को भेजा और कहा जाओ इनके भजन में बाधा डालो। महेंद्रेण से कामा समुद्र प्रिय, कामदेव को भेजा, बहुत सारी अप्सराओं को भेजा और अप्सराएं आकर के नृत्य करते, लेकिन नारद जी भजन में लगे हुए थे, भजन में लगे हुए थे, भजन में। और हम लोग भी जब भजन करने जाते हैं तो इंद्र के ही गण आते। जब आप भजन करने बैठोगे उसी समय बच्चे बर्तन घर में गिराएंगे, उसी समय छोटे छोटे बच्चे उलट करते हैं, उसी समय कर्जा मांगने वाला है, उसी समय दूध लेने वाला दूध देने वाला है, उसी समय अखबार वाला है, उसी समय आपको पीठ में खुजली मालूम होगी, उसी समय मन में आलस आएगा, उसी समय नींद लगे। ये सारे काम कब होते हैं? जब हम भजन करने जाते हैं। ये सब जितनी बाधा है ये सब इंद्र की बनाई हुई है और किसी की नहीं। देवता हमारे भजन में विघ्न डालते हैं। हाँ, जब आप भजन करने जाओगे, सत्कार्य करने जाओगे तो देवता विघ्न डालते हैं। एक बार भीमसेन के मन में आ गई, नारद जी ने कहा देखो अच्छा कार्य हो, देवता विघ्न डालते हैं। अरे बोले नहीं नहीं, कल मकर संक्रांति का दिन है, कल हम गंगा स्नान करेंगे, सबसे बढ़िया है। बोले देवता विघ्न करने आएंगे। भीमसेन ने कहा हमारी गदा देखिए, इस गदा से कोई भी बाधा करने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं। नारद जी ने कहा ठीक। नारद जी स्नान करने गए, गंगा के वो भीमसेन स्नान करने गए और गदा लेकर खड़े हो गए कि देखिए कौन विघ्न करने आ रहा है। सुबह से दोपहर हो गए, दोपहर से अपराह्न हो गई। नारद जी का आगमन, नारद जी भीमसेन से पूछे भीमसेन क्या कर रहे हो? तो गंगा स्नान करने आया हूँ, देखता हूँ कौन देवता विघ्न करने आ रहा। नारद जी ने पूछा ये बताओ तुमने गंगा जी को प्रणाम किया? बोले नहीं। तुमने गंगा जी में आचमन किया? बोले नहीं। बोले तुमने गंगा जी में स्नान किया? अरे बोले नहीं। करे कह रहे हो? बोले देवताओं का इंतजार। बोले जो देवताओं की प्रतीक्षा तुम गदा लेकर कर रहे हो, यही देवताओं का विघ्न है कि तुमने न गंगा जी को प्रणाम किया, न गंगा जी का आचमन किया, न गंगा जी में अर्घ दिया, कुछ भी नहीं किया तुमने। तो हमारे पास भी ऐसे ही देवता है। जैसे ही नारद जी के सामने ये सब के सब अप्सराएं आई, नाचती गाती रही, सो नारद जी के ऊपर असर नहीं पड़ा। नारद जी के ऊपर जो असर नहीं पड़ा, कामदेव साक्षात आया और जैसे ही कामदेव आया जाकर के नारद जी को प्रणाम करता है। नारद जी हम आपकी शरण में हैं और आज आपने कामदेव को जीत लिया। आज आपने कामदेव को जीत लिया है। आज से सब लोग आपको कामजीत कहेंगे। जैसे कामदेव के शब्द कानों में गए, नारद जी ने आंखें खोली और बोले मैं कामदेव अप्सराओं के सहित आपके यज्ञ में, आपकी तपस्या में विघ्न डालने आया था, लेकिन मैं आपके भजन में बाधा नहीं डाल पाया और आज से आप कामजीत कहें। नारद जी थोड़ा अभिमान में आ गए, सोचने लगे कि अब तो मैं कामचित हो गया, और जाकर के अपने पिता ब्रह्मा जी को बताया। तथा सर्व मुनिवर्यो ब्रह्मलोकम जगामः। ब्रह्मलोक जाकर पिताजी से कहा पिताजी आज कामदेव आया था, मैं भजन कर रहा था, कामदेव के कारण मैंने अपने काम की बात पर विजय पाली है, आज से मैं कामचित हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा बात तो बहुत अच्छी तुमने करी, लेकिन एक काम करना, किसी को बताना मत। जब
ऐसी बात कर दी तो नारद ने कहा कि पिताजी तो ऐसा करते ही रहते, लेकिन ये शिव माया थी नारद जी के मोह को नष्ट करने के लिए। तो शिव माया मोहितश्च रूढ़ चित्तम मदांतरा, अभिमान का अंकुर आ गया और दौड़ के भाग के भोले बाबा के पास पहुंचा। महादेव आपकी जय हो, आपकी जय हो। बाबा ने कहा हाँ जी कैसे आना हुआ नारद जी, आज तो चेहरे पर बड़ा तेज आ रहा है। बाबा तो सब जानते। नारद जी ने कहा क्यों ना हो, मैं तपस्या करके आ रहा हूं और कामदेव मेरी तपस्या में विघ्न डालने आया था, और कामदेव जब मेरी तपस्या में विघ्न डालने आया था तो ऐसे कामदेव को भी मैंने परास्त कर दिया। महादेव कहने लगे लगता है शिव माया काम कर रही है। दुष्टातम ग्रीशोम भक्त्या शिवात्मा शैवराट, शिव माया से विमोहित होकर के नारद जी शिव जी से कह रहे हैं शिव जी आप इस बात को अन्यत्र कहीं मत कहना। शिव जी को प्रणाम कर कर सोचा कि देखो भी भगवान विष्णु तो रही गए, जाकर तो उनको भी एक बात कह देता। रामचरितमानस में भी ये उल्लेख किया है, जाकर के भगवान विष्णु के पास उन्होंने जाकर के निवेदन करना प्रारंभ कर। जैसे ही भगवान विष्णु के धाम में पहुंचते हैं वैकुंठ में, उसी समय नारद जी को भगवान विष्णु अपने आसन से उठकर आदत लगा। बच्चे तो बच्चे, हमें बच्चों के साथ बच्चा नहीं बनता। 3 हट प्रसिद्ध है, एक बाल हट, एक राजहट और एक स्त्री हट। बच्चा जब कोई जिद करे, छोटा बच्चा हो तो उसे जिद जैसा ही कुछ दे दे। कहते भगवान कृष्ण जब माँ के सामने कुछ मांगा करते थे, माँ से कहते मैया मैं तो चंद्र खिलौना, बच्चे तो बच्चे। तो जैसे माँ से मांगते थे माँ मुझे चंद्र खिलौना है, तो माँ क्या करती, चंद्रमा कहाँ से ला, आप लोग बच्चे की जिद कैसे पूरी करें। तो माँ एक थाली में जल रख देती और जल की परछाई में चंद्रमा को भगवान कृष्ण को दिखा। जब भगवान कृष्ण चंद्रमा की परछाई को देखते और उस परछाई को देखकर जैसे जल स्पर्श करते वो टूट जाता, फिर रोने लगते भैया मैं तो चंद्र खिलौना। आपके सभी बच्चों आप और अच्छे संस्कार देना, अच्छे संस्कार देंगे तो हमारे बच्चे और कुशलता पूर्वक, कहते हैं कुशलता पूर्वक। बच्चों को ये लगना नहीं, छोटे छोटे बच्चे आजकल जान जाते हैं हमको पापा बेवकूफ बना रहे, इसलिए बच्चों को सावधानी पूर्वक, तर्क पूर्वक और विज्ञान पूर्वक भगवान की बातों को समझाने का प्रयास करना चाहिए। नारद जी भगवान विष्णु के घर गए। भगवान विष्णु बड़े आदर से बोले विष्णुर्वाच उदागम्यते तत् किमर्थं मीचागत धन्यस्तं मुनिशार्दूल तीर्थोहम तव मांगता। आप आए हो तो ऐसा लगता है कि आज हमारे यहाँ तीर्थ आ गए। जैसे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तीर्थ आ गए तो नारद जी का बचा कुचा अभिमान वो भी पुष्ट हो गया, और भगवान यही चाहते थे। भगवान चाहते थे शिव कि मेरे नारद जी का मोह नष्ट हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा तुम आ गए तो आज ऐसा लगता है कि तुम्हारे यहाँ आने से हमारा बिल्कुल तीर्थ आ गए। नारद जी बोले अच्छा, बोले हाँ आपकी चर्चा तो सब जगह हो रही और ऐसी चर्चा तो हमने सुनी। आशीर्वाद दे दिया। समझ गए भगवान विष्णु धन्यस्तम शिव धन्या ते माया सर्वमोहिनी। हे भगवान शिव तुम्हारी माया नारद जी पर भी काम कर रही।
बैठाया, आदर किया, ढोल की माला पहना दिया। नारद जी बड़े गर्व से बोले मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान ने सब आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर के नारद जी को जलपान कराया, आदर दिया और आदर देकर के विदा किया। जैसे विदा होकर के गए तो क्या देखते हैं, भगवान की माया काम करते हुए। जैसे भगवान की माया का दर्शन किया, क्या देखते हैं, वहां एक बड़ा सुंदर नगर बना हुआ है। वहां का राजा है शीलनिधि, और शीलनिधि राजा के यहाँ बड़ा शोर हो रहा है। शोर देख करके राजा के पास गए, राजा ने आदर किया, बिठाया और बिठा करके देवर्षि के पांव धुलाए। राजन कौन नगर है? बोले बहुत बढ़िया नगर है, यहाँ का मैं राजा शीलनिधि, मेरी बेटी का ब्याह होने वाला है। बेटी को लाकर राजा चरणों में रख देता है। पूछते हैं राजन, राजा ने पूछा देवर्षि एक बात बताओ। बोले आप तो सब कुछ जानने वाले हो, फिर बोले ये बताओ कि हमारी बेटी का भाग्य क्या कहता है। जैसे ही राजा की बेटी को देखा, देवर्षि नारद उसी बेटी पर मोहित हो गए। भगवान की माया से रची हुई वो कन्या। देवर्षि नारद मोहित हो गए, कहने लगे एक बात बताओ राजा, इसका ब्याह होना? बोले हाँ। बोले जो भी इसके साथ ब्याह होगा, जिसका भी ब्याह होगा वो अमर हो जाएगा, रण क्षेत्र में कोई उसे जीत नहीं पाएगा। ऐसी सुंदर कन्या, और मन में क्या लड्डू फूटा, अगर इससे हम ब्याह कर ले तो। कौन? वही नारद जी जो मोह से अभी ग्रस्त हुए। मन ही मन विचार किया, रामचरितमानस में शिष्य जा रहा हूं भगवान के पास, अरे ऐसे स्वरूप पर कौन ब्याह करेगा? बोले तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है, जो यही बरई अमर सोई हुई। मैं जा रहा हूं भगवान के पास, वापस जा रहा है कि हरि सन मानो सुंदरताई, हरि सन मानो अभी आप आए थे और अभी आप कहाँ चले गए? इतनी जल्दी कहाँ से लौट आए? बोले पूछो मत, वहाँ पर एक बड़ी सुंदर नगरी है, वहाँ एक राजा है शीलनिधि, और उस शीलनिधि की बेटी बड़ी सुंदर है, मैं उससे ब्याह करूँगा। भगवान ने कहा तुम और ब्याह? बोले हाँ। यहाँ क्यों आए? वही ब्याह कर लेते। बोले ना महाराज, ठीक। बोले हमें आपका स्वरूप चाहिए। भगवान ने कहा लगता है बाबा शिव की कृपा हो। विष्णु भगवान बार बार उल्लेख करते हैं हे प्रभु तुम तो तपोनिष्ठ हो, तुम्हें हमारे स्वरूप की क्या आवश्यकता है? बोले नहीं प्रभु, हमें आपका स्वरूप ही चाहिए। भगवान ने कहा लगता है बुद्धि खराब। कहने लगे प्रभु से आपन रूप देहु प्रभु मोहि, 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 आन पावहि शिव धन्या ते माया सर्वमोहिनी। भगवान विष्णु मन ही मन प्रसन्न। अरे भगवान बोले ना ये कैसी माया है,
एक संत अभी अभी तपस्या कर आए कामचित और उनको आपने अपनी माया में डाल दिया। बार बार नारद जी ने बार बार जब कहा तो उस कहने में एक बात शेष रही। कहते नारद जी जब कह रहे थे तो नारद जी ने एक ही कहा, प्रभु अपना रूप तो हमें देना। बोले जही विद नाथ हो हित मोरा और करो सुबे की दास। भगवान ने कहा तो मौका मिल गया, नहीं तो जो मांग रहे थे वही हमें देना पड़ जाता। सो भगवान ने उन्हें बंदर का मुख पकड़ा। निज माया परिदेव विसारा अभी हंस बोले दीन दया। सुंदर नगरी में वो स्वरूप बंदर का बना करके नारद जी धीरे धीरे राजा शील के यहाँ जाते। आगतम मुनिवर्यम तम तब दृष्टा शील पहचान तो गए ये नारद जी है, पर आगे रूप क्या बना करता है कुछ बोले नहीं, क्योंकि राजाओं ऋषियों से कम बोलते हैं। अगर जरा सी बात बिगड़ गई तो श्राप देते हैं। उस श्राप के डर से राजा ने कुछ कहा नहीं। नारद जी आकर सभा में विराज हो गए। जैसे यहां नारद जी सभा में बैठे, वो लेकर के अपने कन्या को राजभवन आया और वहां बहुत बड़े बड़े राजा विराज। जैसे ही राजा बैठे हुए थे, जाकर के उन सबके बीच में स्वयंवर की विधि प्रारंभ। और उसी सभा में भगवान शिव के दो गण आए। दोनों गण भगवान नारद जी के दाहिने और एक बाएं विराज। जैसे ही दोनों ने देखा तो देख करके क्या कहते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई विशेष व्यक्ति है। दोनों हंस रहे हैं और ऐसे हंसते हुए देखा। नारद जी सोच रहे मैं ज्यादा ही सुंदर। उसी समय राजा शीलनिधि की कन्या आती है और आकर के भगवान को वरमाला पहना देती है। मार्ग में नारद जी बार बार प्रयास करते हैं कि माला हमारे गले में पड़ जाए, हमारे गले में पड़ जाए। पुनि पुनि मुनि उपसही अंगुला। लेकिन वो आकर के जाकर के सब जाकर भगवान विष्णु के गले में माला डाली। जैसे ही गले में माला पड़ी तो जो श्रेष्ठ थे दो गण, उन्होंने नारद जी से कहा, नारद जी क्यों व्याकुल हो? अरे बोले मैं इतना सुंदर हूं फिर भी इस कन्या ने इस राजा को माला पहना दिया। मैं तो भगवान से स्वरूप लेके आया। हंसकर बोले एक काम करो, जाकर के तुम जरा अपना मुख जल में दर्शन करो। नारद जी जल में दर्शन करने के लिए गए और जैसे ही देखा तो क्या देखा कि मुझे बंदर का मुख पकड़ा दिया। सो दोनों गणों को श्राप दे दिया कि तुम हमारे ऊपर हंसे हो, जाओ तुम जाकर के निशाचर बनोगे और मैं मार कर भगवान को तो मैं देख ही लूंगा। सो उसी समय भगवान रथ पर बैठ करके यात्रा करते हुए कन्या को लेकर जा रहे थे। भगवान विष्णु ने रोका, इधर को क्या हुआ बताया कि तुमने ऐसा काम क्यों किया है? तुमने मुझे बंदर का मुख पकड़ा दिया, मैं तुम्हें श्राप दे, जाओ तुम्हें अगले जन्म में मनुष्य ही बनना पड़ेगा और तुम भी नारी विधा से दुखी। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भाव मनव कर्म। भगवान हाथ जोड़ करके खड़े हुए। सुन पुराण जी महाराज बता रहे, बड़े सुंदर गाथा है। श्री